करोड़पति बनना है। 10th की एग्जाम देने के बाद की बात है। मैंने कहा मुझे 3 साल में करोड़पति बनना है, और किसी ने कहा है कि इसमें बहुत पैसा है। तो बोले अगर तूफान आ गया तो क्या करोगे? मैंने कहा लंगर डाल देंगे। बोले एक और फिर तूफान आ गया तो? मैंने कहा एक और लंगर डाल देंगे। बोले और तूफान आ गए तो? मैंने कहा और लंगर डाल देंगे। फिर लंगर कहाँ से लाओगे? जहां से तूफान आएगा वहीं से लंगर आएगा। तो वो तो खुश हो गए, उन्होंने सिलेक्ट तो कर लिया मैं, लेकिन मैंने छोड़ दिया क्योंकि बोले वहां सब खाना पीना पड़ेगा। मैंने कहा भैया पैसा तुमको मुबारक हो, हम परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं छोड़ सकते। नहीं तो चिराग हम भी वहीं हो रहे होते अभी शिप में। उत्साह, शक्ति, समर्पण किससे सीखना? शेर से। काम छोटा हो या बड़ा, वो पूरा फुल डेडिकेशन से करता है। और आप कितना डेडिकेशन से करते हो? शाम को भोजन करना 2 लोग हैं, देखो सुबह की दाल तो रखी है। आप लोगों की जिंदगी ऐसी है ना, अब तुम 2 परांठे बना तुम खा लो, तुम मुंह नाक ने बनाओ, शांति से खा लो। तुम कल देखेंगे 4 दिन पुरानी नारियल की बर्फी और किसी की रक्षाबंधन या दीपावली में मिला हुआ सोन पापड़ी का डिब्बा। इमरजेंसी में यही काम आता है, क्योंकि उत्साह नहीं है ना। और जो माँ उत्साहित होती है वो कुशल होती है। मेरी माँ ने कभी टिफिन में हमको बासा भोजन नहीं रखा कि ब्रेड ले जाओ कि मैगी ले जाओ। ताजा सुबह का तुरंत का बना हुआ रोटी, पराठा, पूड़ी, सब्जी, बासा नहीं। कि शाम को बना के कभी नहीं रखा मेरी माँ ने। क्यों? क्योंकि उनके पास उत्साह शक्ति थी। आप लोग क्या करते हो? बेटा तुम तो ब्रेड जैम 20 रुपए ले जाओ, तुम तो कैंटीन से खा लेना, हमारे प्राण मत खाओ, क्योंकि उत्साह शक्ति नहीं है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही होती तो पर बच्चों को ऐसे अवक्ष नहीं खिलाते आप लोग। बच्चों के चेहरे की चमक क्यों जा रही है? जैनब तुम भी फास्ट फूड खाते हो दबा के, तो बेटा चमक नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी। देखो सहसा चमक रहा है नीचे रहा। जिनके अपन रुके हैं वो माँ ने कंगी साबुन लाके रखी हमारे कमरे के। अब उनको नहीं पता, वो अजैन है तो क्या हुआ, उनको नहीं पता। उन्होंने कहा गुरुजी ये बाथरूम बाजू में। हमने कहा हमने 12-13 साल से तो नहाया ही नहीं है, वो कंगी करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। माँ कहती नहीं हम तो आपकी सेवा के लिए हैं। बूढ़ी माँ थी। शेर सागर जी नहाया आपने? 8-9 साल तो आपको भी हो गए, 7-8 साल है, 8 साल हो गए। चेहरे में चमक है कि नहीं? कभी बताओ दिगंबर मुनि के पास से बदबू आई हो आप लोगों? नहीं आई। क्यों नहीं आई? वो रत्नत्रय की महक है, वो तपस्या की सुगंध है। चेहरे की चमक का कारण क्या है? जो शुद्ध भोजन वो कर रहे हैं, उनके चेहरे की चमक दे रही है। खाओ जैनब तुम खूब, पिज्जा मिलेगा नरक का वीजा। खाओ खाओ, नहीं अच्छे से उसको देखो मत। जय तुम बहुत सीधे हो, जहां मिल जाए 199 में अनलिमिटेड वहीं चले जाते हो। देखो खबर तो पूरी है, हमें कोई कुछ बोले नहीं, खबर तो पूरी रखते। क्यों नहीं? रिपोर्ट सही है? सही है। और सुनो इधर देखो अनी बेटा, तुम सोचो अगर तुम्हारे दिल की बात हमें कैसे पता है? तो हम तो दिल में रहते तो सब कुछ पता है, ये तो दिल से निकाल दो तो पता नहीं चलेगा। सही बात, बहुत बढ़िया। गुरु को पता कहाँ से चलती आपकी बातें? तुम्हारे ही पास से मालूम चलती, तुम्हारी अंदर से मालूम चलती। और कुछ बोलो तो और एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं। सुनना कुछ और नहीं नहीं, क्योंकि जी ये लोग कुछ नहीं बोलते हमारे, उनको पता है कि महाराज जी का GPRS बहुत तेज है। शेर से सीखना समर्पण। और सुनो बगुले से को भी कुछ सीखना चाहिए। अपन अभी कुछ दिनों आने वाले कुछ दिन, देखो इंसान से तो आप कुछ सीख पाए नहीं हो, परमात्मा से कुछ सीख पाए नहीं हो, कम से कम जानवरों से ही सीख लो। आने वाले 2-4 दिन जानवरों से शिक्षा दिलाएंगे आपको। शेर से मिल गई शिक्षा,
काम छोटा हो या बड़ा पूरी ताकत उत्साह समर्पण से करना और बगुले से सीख